so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, महिलाओं को बच्चों के पालन पोषण की अकेली जिम्मेदारी क्यों दी जाती है? कितना निम्न स्तर का सवाल पूछा है तुमने। इस तुच्छ प्रश्न को सुन के मेरा मूड आज के लिए ही नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ों वर्षों के लिए खराब हो गया है। किंतु जब अब तुमने ये प्रश्न पूछ ही लिया है तो मैं अवश्य उत्तर दूंगा, क्योंकि समस्त मानव जाति के लिए इस प्रश्न का उत्तर देना आज अत्यंत अनिवार्य है। कहीं यूं ना हो कि मैं आज इस प्रश्न का उत्तर न दूं और मानव जाति, पुरुष जाति इस प्रश्न के बोझ को अरबों खरबों वर्षों तक ढोती रहे। अरे पगली औरत, ये पुरुष के बच्चे तू नहीं संभालेगी तो क्या स्वयं पुरुष संभालेगा? अरे उस निस्वार्थी महान पुरुष के बारे में सोच के तुझे लज्जा नहीं आई, जिसने निस्वार्थ भाव से तुझे अपना अंश अर्पित कर दिया। जिस महापुरुष ने तुझे आज मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया, उस महापुरुष से तू बच्चों की टट्टी पेशाब साफ कराना चाहती है। अरे औरत कहीं की, तू इस छोटी सी बात को क्यों नहीं समझती कि तेरे पति परमेश्वर को समय ही कहाँ मिलता है। अरे वो भोला भाला व्यक्ति अगर चाहे तो भी बच्चे नहीं पाल सकता। उसके बहुत से कारण हैं। 9 बजे उसे ऑफिस जाना होता है, बेचारा 8 सवा 8 बजे तो सो के उठ पाता है। अव्वल तो कई बार ऐसा होता है कि उसे कुछ लड़कियों को सेट करना होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि उसके साथ कुछ लड़कियां सेट भी हो जाती हैं। तो उन्हें टाइम तो देना ही होगा ना। और फिर मोबाइल में दुनिया भर की इतनी अच्छी अच्छी रील आती हैं, इतनी हुकअप्स वगैरह की एप्स हैं, उन पे भी समय गुजारना होता है। कुछ तेरे जैसा थोड़ी ही है जो सारे दिन घर पे काम करके अपना टाइम पास करते रहो। तेरा काम ही क्या है? बच्चे संभालना और क्या? घर का काम करना और क्या? खाना बनाना, बर्तन धोना और क्या? झाड़ू पोछा, डस्टिंग और क्या? पति ससुर की सेवा और क्या? कपड़े प्रेस करना, प्लम्बिंग वम्बिंग का छोटा मोटा काम करना और क्या? लोगों के ताने सुनना, लोगों की झिड़कियां खाना, अपने आत्मसम्मान को साइड में रख करके सबको प्रणाम करना और क्या? तो तू कुल मिला के करती ही क्या है? कुछ भी तो नहीं। सोच, वो सुपरमैन, सुपर मानव पति परमेश्वर 9 बजे उठ करके ऑफिस चले जाता है, तब भी वो तुझे ही सौभाग्य देके जाता है कि तू उसके कपड़े लत्ते घड़ी करके प्रेस करके दे, उसे खाना खिलाए। सारे दिन अपनी एस्पिरेशन, अपनी मनोकामना, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितनी ही मेहनत करता है। तेरी जैसा थोड़ी है जो घर पे बैठ गए अपनी एस्पिरेशन को भुला करके, अपनी पढ़ाई लिखाई को भूल करके। जिस दिन तू उसकी कस्टडी में आई थी, उस दिन उसकी तू दासी हो गई थी। तो क्या एक दासी के रूप में उसके बच्चे पालना तेरा कर्तव्य नहीं है? अरे पगली, तू बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रख करके कहीं ये मत समझ बैठना कि वो तेरा हो चला है। अरे पगली, कहीं उसके अंश को 9 मास कोख में रख करके तू ये मत समझ बैठना कि तू उसकी मालकिन हो चली है।
तू है तो नौकरानी ही ना। तू चाहती है कि तेरी सास, ससुर, ननद और देवर उस बच्चे को संभाले। अगर पति ना संभाल पाए तो शर्म तो ना आई तुझे? तू उनकी सेवा करने इस घर में आई है या उनसे सेवा करवाने इस घर में आई है? तेरे घर वालों ने तुझे सभ्यता और संस्कृति के बारे में जरा भी नहीं बतलाया। तुझे नहीं बतलाया कि तू औरत है और तेरा धर्म क्या है। अगर फिर भी तू बीमार है, तो उससे बच्चे और घर का काम नहीं किया जा रहा, तो कुछ दिनों के लिए अपनी माँ को बुलाने की अपने पति परमेश्वर के चरणों में गिर के अनुमति मांग ले। अरे मांग ले, वो इतना दयालु है कि तुझे आशीर्वाद स्वरूप तेरी माँ को बुलाने की अनुमति प्रदान कर देगा। उसकी अनुमति से तू अपनी माँ को बुला के बच्चे संभलवा देना अपने पति के। उसका अंश है तो बच्चे भी उसी के हुए ना। तू तो निमित्त मात्र है। तेरा कर्म तो बस उन्हें 9 महीने पेट में रखने का था और पाल पोस के बड़ा करने का है बस। तेरा उसमें कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो तुझे मम्मी माँ कहेंगे, वो समझ ले कि तेरे लिए बोनस है। और वो क्यों? वो सब तेरे पति परमेश्वर की वजह से। तो तेरी माँ को बुला करके रसोई के किसी कोने में सोने की जगह दे देना। रूखी सूखी जो मिले वो उसे दे देना, क्योंकि वो तेरी माँ है। और एक नौकर की माँ कभी मालकिन नहीं हुआ करती। मालकिन तो तेरी सास है इस घर की, जो शायद इस घर में नहीं रहती है। तभी तेरा पति परमेश्वर तेरी माँ को आने की अनुमति देगा, अन्यथा उसे परेशान करने की सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। अरे तुझे बुखार है, तू बीमार है तो क्या हुआ? तो भी बच्चे तुझे ही संभालने होंगे। इतना याद रख, अगर तुम औरतों के मन में कभी अपने पति से बच्चों की टट्टी पेशाब साफ कराने का या उनके कोई भी कार्य कराने का मन में ख्याल भी आया, तो उसे तुरंत प्रभाव से निकाल फेंकना और प्रायश्चित करना। उस पति परमेश्वर के चरणों को धो धो के पीना ही तेरा कर्तव्य है पगली। रात रात भर तेरे पति के बच्चे तुझे सोने नहीं देंगे, तो क्यों सोएगी तू? कोई जरूरी है तेरा सोना? लेकिन उसी समय तेरे को यह भी याद रखना होगा कि तेरा पति कहीं डिस्टर्ब ना हो। वो सोए हुए हैं, उन्हें कल सुबह ऑफिस भी जाना है। उनकी डिस्टरबेंस का पूरा ख्याल रखना होगा। एक दिन ये बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो अपने बाप का नाम ग्रहण करेंगे, तुझे भी रोटी देंगे। ये कोई कम छोटी बात नहीं है। पुत्र की माँ कहने का जो अधिकार है वो भी तेरे पति ने ही दिया है और इस बालक ने दिया है। ये सारा सुख की अधिकारिणी तू कैसे बनेगी? अगर बच्चों का काम अपने पति से करवाएगी। तो ये निस्वार्थ भाव से बच्चों का कार्य करने के लिए तुझे नौकरानी स्तब्दृश्य शक्तियां प्रदान करने वाला वो महान शक्तिशाली, वो महापुरुष, वो महान ज्ञाता, वो महान आत्मा, वो पति परमेश्वर तेरे लिए हमेशा पूजनीय है और तू जीवन पर्यंत उसके इस ऋण का लेश मात्र भी कर्ज नहीं उतार पाएगी। तो हो जा तू उसके नतमस्तक, झुक जा उसके चरणों में और संभाल उसके अंश को, उसके बच्चों को, क्योंकि यही तेरा परम कर्तव्य है और धर्म भी।